बेस्ट निवेश प्लान चैनल में आपका स्वागत है। बिना कोई भूमिका बनाए मैं सीधे सीधे एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज शेयर करने जा रहा हूं जो कि अनडाउटेबली आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। दैट इज मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। आपके सबके मन में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत सारे सवाल रहते होंगे, जैसे क्या करूं, कौन सा फंड लूं, मार्केट बहुत हाई है, ज्यादा अच्छा वाला फंड कौन सा है, मैंने ये फंड ले तो लिया लेकिन आगे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं। इन सारे सवालों का जवाब आपको आज के इस डेप्थ एनालिसिस में खुद ही मिल जाएगा। सो लेट अस गो इनटू द डीप डाइविंग ऑफ द फंड मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। In this video, we will go step by step about basic details of the fund, technical parameters, performance record, rating by different agencies, composition of fund, and finally conclusion. So, before going further, scroll down and don't forget to subscribe my channel and press bell button so that you could be timely updated about many more such videos in the future. यह फंड लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का है। मीन्स आपका मिनिमम 65% पैसा देश के सिलेक्टेड लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स में निवेश होगा। यह एक ओपन एंडेड फंड है, मतलब कि यह फंड अभी भी फ्रेश और न्यू इन्वेस्टर के लिए खुला है। इस फंड का टोटल AUM एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो 19,568 करोड़ है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। इस फंड में निवेश पर आपके पूंजी पर रिस्क बिलो एवरेज है, जो कि एक अच्छा साइन है, और साथ ही रिटर्न एक्सपेक्टेशन ग्रेड हाई है, जो कि हिस्टोरिकली इसने प्रूफ किया है। इसका डिटेल आपको आगे इसी वीडियो में मिलेगा। इसका टर्नओवर 80% है। यहाँ टर्नओवर का मतलब यह है कि इस फंड के होल्डिंग इन्वेस्टमेंट में कितना बदलाव हुआ है। यहाँ 80% काफी ज्यादा लग रहा है, लेकिन यह इस फंड के अच्छे के लिए किया गया है, क्योंकि कोविड पीरियड के दौरान बहुत सारे बिजनेस पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ा है। सो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.70% है, जो कि काफी कम है। अगेन ए गुड साइन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 TRI है। मींस इट रिफ्लेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ 100 लार्ज कैप स्टॉक्स एंड 150 मिड कैप स्टॉक्स लिस्टेड ऑन NSE ऑल टुगेदर। लाइफ के किसी भी सेगमेंट में लीडरशिप का इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है। इसके फंड मैनेजर अंकित जैन और नीलेश सुराना हैं। नीलेश सुराना इस फंड को शुरुआत से ही मैनेज कर रहे हैं। एक मतलब की बात बता रहा हूं, जो कोई भी जल्दी सिखाता नहीं है। मैं यह नहीं कह सकता कि कोई दूसरा अच्छा या बेहतर नहीं कर सकता, बट एज लॉन्ग एज मिस्टर नीलेश सुराना इज मैनेजिंग दिस फंड, हैव बिलीव इट विल कीप रॉकिंग। नाउ अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स के लिए कुछ परेशानियां भी हैं, जो कि इस फंड के बेटरमेंट के लिए किया गया है। आप इस फंड में कोई भी लमसम अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, साथ ही कोई भी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान भी नहीं ले सकते। आप प्रति व्यक्ति प्रति माह सिर्फ 2500 रुपए की SIP ही कर सकते हैं। वाई? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि फंड का AUM साइज बहुत बड़ा है और फंड से बेटर रिटर्न लिया जा सके। नाउ लेट अस सी द टेक्निकल पैरामीटर्स। यहाँ फंड के टेक्निकल पैरामीटर्स में कंपेयर इसके बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों से किया गया है। सो इफ वी सी द मीन वैल्यू, जो कि 23.74 है। सो मीन वैल्यू शोज द एवरेज रिटर्न ऑफ द फंड, जो अपने आप में एक्सेप्शनल है और अपनी कैटेगरी में ये बेस्ट है। देन कम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन shows the deviation of expected return from historical performance। मीन्स इसका रिटर्न किस से कहाँ रेंज में फ्लक्चुएट कर सकता है। दैट इज 22.69%। दैट इज ओके। नेक्स्ट कम शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो आपको यह बताता है कि आपके पैसे को जो निवेश किया गया, इस पे जो आपको रिटर्न मिला है, ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन से मिला है या यूं ही बहुत ज्यादा रिस्क लेके दिया गया है। सो इस सेगमेंट में इसका वैल्यू 0.86 है, जो कि एक्सेप्शनली गुड है, विच अगेन प्रूव्स कि इस फंड को स्मार्टली
मैनेज किया जाता है और स्मार्टली परफॉर्म किया जाता है, ना कि आपके पैसे पे बहुत ज़्यादा रिस्क डाल के किया जा सकता है। सो आपका पैसा बेहतर सेव रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। नाउ कम्स बीटा वैल्यू। बीटा वैल्यू शोज द वोलेटिलिटी ऑफ द फंड विथ रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क, जो कि यहाँ इसका स्लाइटली ज़्यादा है। मीन्स जब मार्केट वोलाटाइल होगा, फ्लक्चुएट करेगा, उस समय मार्केट के रिस्पेक्ट में ही ये भी फ्लक्चुएट करेगा और इसके वैल्यूज भी चेंज होंगे, जो कि 1.01 है। सो एवरेज इट इज ओके, बट इसको बीट किया है अल्फा वैल्यू ने, बिकॉज अल्फा वैल्यू दिखाता है कि इस फंड के आउट परफॉर्मेंस का विथ रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क क्या प्रोबेबिलिटी है, वेयर इट स्टैंड्स बेस्ट आउट ऑफ इट्स segment, that is 8.25%, which is very very good. Now if we see the performance record yearly, हर साल इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 2014 टू टिल द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ दिस वीडियो, मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने एक्सेप्शनली अच्छा काम किया है। सो 2014 में जहां इसने 84.62% का रिटर्न दिया है, and 2017 में 49.01, and this year also till the date it has given a return of 29.71%. So जब भी बुल रन आया है इस फंड ने उस बुल रन में बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेट किया है, और साथ ही साथ बियर में भी इसने अच्छा होल्ड करके रखा है, जो कि आप 2015, 2018 और 2019 के ईयर्स में देख सकते हैं। सो आपके मन में अगर कोई सवाल है कि हमें तो यहाँ से 2500 रुपये ही इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, क्या कोई और भी ऐसा फंड है जो कि ऐसा ही परफॉर्म करता हो और ऐसा ही वेल मैनेज्ड हो, जहाँ हमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट और ज़्यादा हम कर सकते हैं? सो उसके लिए बी ट्यून्ड विथ मी, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर लिखिए। यदि आपके पास मन में कोई भी ऐसा सवाल हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। और यदि आपके मन में हो कि ऐसे ही परफॉर्मेंस करने वाला कोई ELSS फंड मिल जाए, कोई टैक्स सेविंग फंड मिल जाए, तो उसके बारे में भी जानने के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। सो अकॉर्डिंगली आई विल कम बैक टू यू। नाउ यदि इस फंड का, मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का SIP परफॉर्मेंस रिकॉर्ड देखें, जो कि 1000 रुपये प्रति माह SIP अमाउंट को कंसीडर करते हुए बनाया गया है टिल द डेट। सो पिछले 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल और सिंस इंसेप्शन, जब से ये फंड एग्जिस्टिंग में आया, उस समय से अगर इसके रिटर्न वैल्यूज अगर आप देखेंगे तो 36,000 का वैल्यू 60,476, 60,000 का वैल्यू 1,09,507 रुपये, 84,000 जो कि 7 साल का प्रति माह 1,000 रुपये के हिसाब से देखें तो उसका वैल्यू 1,85,000, 10 साल का अगर आपका निवेश अमाउंट 1,20,000 रुपये हुए तो उसका आज के डेट में वैल्यू 4,43,944 रुपये। और यदि आपने इस फंड के शुरुआत से ही आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका टोटल निवेश जो अमाउंट होगा वो 1,33,000 होगा, उसका वैल्यू आज के डेट में 5,56,826 रुपये होगा। यदि CAGR देखना चाहते हैं, सो दैट इज एक्सेप्शनली गुड इन ऑल दीज ईयर्स। Let it go for the 3 years, 5 years, 7 years, 10 years, or since inception, which is 31.70 for 3 years, 21.95% for 5 years, 20.26% for 7 years, 22.27% for 10 years, and 21.76% since inception. ऐसा रिटर्न आपको कहाँ मिलेगा? क्या कोई इन्वेस्टमेंट और दे सकता है other than mutual fund? And that is like Mirai Asset Emerging Blue Chip Fund. Okay, so please subscribe. I'll be with you for such videos again and again. Now let us see the composition of fund. So right now इस फंड का 30% अमाउंट फाइनेंशियल सेगमेंट में जाता है, 10% अमाउंट हेल्थ केयर में, 10% अगेन इन टेक्नोलॉजी, 8% in automobiles, 6.5% in energy, 4.5% in chemical, and so on in engineering, construction, consumers and services segments, and remaining 15.2% in other segment also. If we see the
कैटेगरी वाइज कंपोजिशन ऑफ द फंड, सो इसका 61% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में है, 37% पैसा मिड कैप स्टॉक्स में है एंड अ टीनी अमाउंट ऑफ 2% पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में है. सो अगेन इस फंड को काफी सेफ दिखाता है. नाउ if we go for the composition of fund in the terms of stocks, so right now इस फंड ने टोटल 68 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है. यदि टॉप 10 स्टॉक्स का वर्थ देखें तो वो 38.23% है. और यदि आप मेजर होल्डिंग्स देखना चाहते हैं, टॉप मेजर होल्डिंग्स, सो इट हैज इन्वेस्टेड इन ICICI बैंक, दैट इज 6.41%, HDFC बैंक, दैट इज 5.49%, Infosys, that is 4.84%, and subsequently if you see Axis Bank, State Bank of India, Bharti Airtel, JK Cement, Mphasis, Tata Steel, Voltas, Tata Consultancy Services, Gujarat State Petronet, Max Financial Services, Reliance, partly paid equity, Maruti Suzuki India, SKF India, Natco Pharma, Kansai Nerolac Pharma, and Ajanta Pharma. So these are the composition. Now let us go for the rating of this fund by top agencies. So CRISIL इस फंड को 5 स्टार रेटिंग देता है, वैल्यू रिसर्च भी इसे 5 स्टार देता है, और मॉर्निंग स्टार, ये सारे टॉप रेटेड फंड एजेंसीज हैं, फंड की रेटिंग करने वाली एजेंसीज हैं. इन सब ने इसे 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार दिया है. सो इट इज अ बेस्ट परफॉर्मिंग डाइवर्सिफाइड फंड. आपके पैसे डाइवर्सिफाइड रूप में इन्वेस्ट हैं. So one must have this fund in his portfolio. It is the best in the category of large and mid cap fund. Now if you want to invest in this fund directly right now, so a direct link for the investment of this fund is given in this description of the video. आप नीचे scroll down करके description में जाएंगे, वहां आपको एक डायरेक्ट लिंक मिलेगा, वहां से आप इस फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं जा करके. Now please don't forget to like and share. Write your comment in the comment box. If you want review and depth analysis of any of your fund, any choice of your fund, or you want to get information about such funds again and again, so please subscribe. You can follow me on the YouTube. This is my WhatsApp. Personalized personal finance services will be available on this WhatsApp number. You can follow me on Facebook or Twitter also. So for that, if you find it helpful, then please like, share and subscribe. This encourages me to help you and help me to grow with you. Thank you.